नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे सिपाही की जिसके सिर्फ एक कदम ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की आग भड़का दी। जी हां, ये कहानी है मंगल पांडे की। सोचिए जरा, क्या एक अकेला सिपाही वाकई एक पूरे साम्राज्य को हिला सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 29 मार्च 1857 से। जगह थी बैरकपुर छावनी। ये वो दिन था, वो निर्णायक पल जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। दोपहर का वक्त था। मंगल पांडे अपनी राइफल लेकर परेड ग्राउंड में आ गए और अपने साथी सिपाहियों को ललकारने लगे कि उठो, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाओ। जब लेफ्टिनेंट बॉग ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पांडे ने उस पर गोली चला दी। इसके फौरन बाद उन्होंने सार्जेंट मेजर ह्यूसन पर भी हमला कर दिया और जब उन्हें लगा कि वो चारों तरफ से घिर गए हैं तो उन्होंने पकड़े जाने के बजाय अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मार ली ताकि वो अंग्रेजों के हाथ ना आए। लेकिन इस एक दिन की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आखिर कौन थे मंगल पांडे और वो कौन सी वजहें थी जिन्होंने एक आम सिपाही को विद्रोही बना दिया? मंगल पांडे का जन्म हुआ था अवध में, जो आज का उत्तर प्रदेश है। एक सीधे साधे धार्मिक ब्राह्मण परिवार में पले बढ़े। बचपन एकदम सादगी से बीता, लेकिन उनके अंदर अन्याय के खिलाफ एक आग हमेशा से जल रही थी। 1849 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में भर्ती हो गए और वहीं उन्होंने कंपनी की ज्यादतियों को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने महसूस किया कि कैसे भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव होता था। ना तो अंग्रेज सैनिकों जितनी तनख्वाह मिलती थी और ना ही उतना सम्मान। ये सब कुछ उनके दिल में एक गुस्सा भर रहा था। और फिर एक ऐसी बात हुई जिसने इस दबे हुए गुस्से को एक ज्वालामुखी की तरह फोड़ दिया। ये एक ऐसी चीज थी जिसे हर सिपाही ने अपने धर्म पर, अपनी आस्था पर सीधा हमला माना। हुआ ये कि सेना में एक नई राइफल लाई गई, एनफील्ड P53। अब इसकी खास बात थी, इसके कारतूस को बंदूक में डालने से पहले उसे दांतों से काटना पड़ता था। बस यहीं से सारे फसाद की जड़ शुरू हुई। देखते ही देखते ये अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है। अब सोचिए, हिंदू सैनिकों के लिए गाय पवित्र है और मुस्लिम सैनिकों के लिए सुअर हराम। मतलब दोनों ही धर्मों के सिपाहियों के लिए इन कारतूसों को मुंह लगाना अपने धर्म को भ्रष्ट करने के बराबर था। ये एक ऐसा अपमान था जिसने उन सबको एक साथ खड़ा कर दिया। सिपाहियों को ये यकीन हो गया कि ये कोई मामूली गलती नहीं है, बल्कि ये अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल है। उन्हें लगा कि अंग्रेज उनका धर्म छीनकर उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। ये अब सिर्फ एक फौजी हुक्म की बात नहीं रह गई थी, ये उनकी पहचान पर हमला था। तो चलिए कहानी पर वापस आते हैं। मंगल पांडे पकड़े जा चुके थे। अब बारी थी अंग्रेजों के जवाब की, और उनका जवाब बहुत तेज और बहुत ही बेरहम था। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। घायल मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर उन पर मुकदमा चला और मौत की सजा सुना दी गई। असल में अंग्रेज सरकार बाकी सिपाहियों के दिलों में खौफ पैदा करना चाहती थी, वो एक मिसाल कायम करना चाहती थी। और एक बात जो दिल को दहला देती है, जब मंगल पांडे को फांसी दी गई तो उनकी उम्र महज 29 साल थी। सिर्फ 29 साल, एक नौजवान जिंदगी का बलिदान। अंग्रेजों ने सोचा था कि मंगल पांडे को फांसी देकर वो इस बगावत की आग को बुझा देंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। उनकी शहादत ने उन्हें इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। मंगल पांडे की शहादत वो चिंगारी थी जिसने सिपाहियों के दिलों में सालों से दबे गुस्से को एक शोले में बदल दिया। उन्हें 1857 के महाविद्रोह का पहला शहीद माना जाता है। पता है, उनकी कहानी से ही हिम्मत पाकर ठीक एक महीने बाद मेरठ के सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी और ये बगावत पूरे उत्तर भारत में फैल गई। मंगल पांडे ने दिखा दिया था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी चुनौती दी जा सकती है। और उनकी ये विरासत आज भी हमारे साथ है। साल 1984 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। ये एक राष्ट्र की तरफ से अपने हीरो को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि मंगल पांडे का बलिदान बेकार नहीं गया। वो उस महान क्रांति की पहली चिंगारी थे जिसने आगे चलकर भारत में ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम शुरू किया। मंगल पांडे की कहानी हमें याद दिलाती है स्वाभिमान की, हिम्मत की
और अपने देश से बेइंतहा मोहब्बत की। और जाते जाते एक सवाल भी छोड़ जाती है कि आज के ज़माने में अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस क्या मायने रखता है।